Hello everyone. Today we are going to learn how to represent state of being in future. हम लोग state of being को represent करना present में भी सीख चुके हैं और past में सीख चुके हैं। अब future में सीखेंगे। तो इसका फॉर्मेट देखिए क्या होता है, अफर्मेटिव फॉर्मेट। सब्जेक्ट and then will or shall and then be subject complement अब देखिए, जब सब्जेक्ट आपका आई हो और वी हो तो इनके साथ विल भी लगा सकते हैं, लेकिन जब आप पोलाइटनेस के साथ बात करना चाहें, यानी इन अ पोलाइट वे में बात करना चाहें, इन पोलाइट वे, यानी जब आप रिस्पेक्ट इन अ रिस्पेक्ट वे में बात करना चाहें तो आप आई और वी के साथ शेल लगा सकते हैं। अदरवाइज विल तो सभी के साथ लगता है, बट सिर्फ आई और वी के साथ जब रिस्पेक्ट की बात हो। ऐसे तो मॉडल्स में इसको और डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि मॉडल्स में भी पढ़ा जाता है। तो अब एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। तुम अच्छे होगे, उम्मीद है कि तुम अच्छे होगे, उम्मीद है कि तुम अच्छे होगे। फर्स्ट you will be good. I think you will be good. I hope you will be good. मुझे आशा है कि तुम अच्छे होगे। You will be good. They will be good. She will be good. I will be good. My father will be good. Rehan will be good. Sohan will be good. Mohan will be good. Everyone will be good. तो मैक्सिमम सेंटेंसेस की प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। Let's try to अब समझते हैं। आपको लगता होगा कि ये सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर के स्टेट को ही बताता है, बट ऐसा नहीं है। प्रेजेंट को स्टेट को भी ये बताता है। इफ दैट स्टेट डजंट एग्जिस्ट इन फ्रंट ऑफ स्पीकर, जैसे में आप समझिए प्रेजेंट का ही मोमेंट बताना है। आपका कोई दोस्त है, वो आपके सामने है नहीं, लेकिन उसका प्रेजेंट का ही हालात बताने की, उसकी प्रेजेंट की हालात क्या है। तो आप बोलिएगा मेरा दोस्त बीमार होगा, वो अभी मेरा दोस्त बीमार होगा, वो तो अभी है प्रेजेंट में, बट फिर भी आप फ्यूचर का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? बिकॉज क्योंकि वो आपके सामने नहीं है, इसीलिए आप अनुमान लगाकर बोल रहे हैं। तो व्हेन यू प्रिडिक्ट देन यू विल यूज स्टेट ऑफ बीइंग इन फ्यूचर। तो पता चला कि इसका फ्यूचर तो बताता ही है, लेकिन जब आप अनुमान लगाते हैं तो अनुमान लगाकर जब कोई बात बताते हैं, किसी की स्टेट बताते हैं, तब भी आप फ्यूचर का ही इस्तेमाल करते हैं। स्टेट ऑफ बीइंग इन फ्यूचर का ही इस्तेमाल किया जाता है। जैसे में अभी मेरा भाई वहां होगा, अभी का बात है ना, लेकिन फिर भी आप फ्यूचर का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप प्रिडिक्शन कर रहे हैं। तो आप ऐसे बोलिएगा नाउ माई ब्रदर विल बी देयर, नाउ माई ब्रदर विल बी देयर, my brother will be there, my friend will be at home, my teacher will be at school. तो in this way you can create maximum sentences. तो आप सभी को मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करना अफर्मेटिव का। अब चलिए नेगेटिव का समझते हैं। तो देखिए नेगेटिव में आपको कुछ करना नहीं है, बस विल और शैल के बाद आपको नॉट लगा देना है, या अगर आप चाहें तो विल को शॉर्ट में ही वांट कर सकते हैं और शैल को नॉट के साथ मर्ज करेंगे तो ये साइलेंट बन जाएगा। एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। वे लोग अच्छे नेता, वे लोग अच्छे नेता नहीं होंगे, वे लोग अच्छे नेता नहीं होंगे, वे लोग अच्छे नेता नहीं होंगे। They will not be good leader. They will not be good leader. You can also write like this. They won't be good leader.
तो आप शॉर्ट वे में चाहें तो भी बोल सकते हैं, लॉन्ग वे में चाहे तो भी बोल सकते हैं, बट मैं तो इसी का इस्तेमाल करता हूँ, तो आपको जो बेटर लगे, बट मैं तो शॉर्ट का इस्तेमाल करता हूँ। तो इसका भी मैक्सिमम प्रैक्टिस करना है। चलिए एक बार हम लोग सब मिलकर साथ में कर लेते हैं। दे विल बी गुड लीडर, दे विल बी बैड लीडर, दे विल बी टॉल, दे विल बी ऑनेस्ट, दे विल बी डिसऑनेस्ट। नेगेटिव का, चलिए नेगेटिव का प्रैक्टिस करना था, सॉरी हमने अफर्मेटिव कर लिया। नेगेटिव का, दे वॉन्ट बी गुड लीडर, they won't be bad leader, they won't be honest, they won't be at home, they won't be there, they won't be tall, they won't be wise, they won't be greedy, they won't be happy, they won't be sad, we won't be nice, we won't be happy, we won't be greedy, we won't be clever, we won't be prisoner. So in this way you all have to practice multiple times same kind of sentences by changing different subject complement. So I hope you all have understood clearly. If you have any doubt you can comment. So that's enough for today. See you tomorrow.